हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेल्दी लाइफ के बारे में, नॉट इन टर्म्स ऑफ बॉडी हेल्थ। हम बात करेंगे माइंडसेट हेल्थ। तो एक चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ के ना बहुत सारे एक्सपेक्ट होते हैं, बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते हैं लाइफ को देखने की, और हम बहुत सारे चीज़ों से अनजान रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम एक हेल्दी लाइफ और एक अच्छा लाइफ नहीं जी पाते हैं और पूरी लाइफ हमें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है। तो जिनके बारे में हमें नहीं पता होता है, अगर हमें कोई आके बताता है तो हम उसके बारे में एक निगेटिव एक्सपेक्ट फैलाने लगते हैं या फिर उसके बारे में गलत अपवाद फैलाते हैं। उनके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर हमारा प्रॉब्लम, हमारा लाइफ इतना ज़्यादा स्ट्रगलिंग क्यों है, या फिर हम एक अच्छा लाइफ जी क्यों नहीं पा रहे। तो इसके बारे में भी मैं आगे बात करने वाली हूँ। तो मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, मैं हर एक चीज़ के बारे में बात करूँगी। देख, तो सबसे पहले जो एक्सपेक्ट है ना हमारे लाइफ की, वो ये है कि हमें अपने लाइफ के हर एक स्टेज पे चीज़ों को बैलेंस करना आना चाहिए। तो बैलेंस करने हमें आना चाहिए, ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले होता है हमारा नज़रिया। ठीक है, हम किसी भी चीज़ को किस तरह से ले रहे हैं। अगर हम किसी भी सफल इंसान को देखते हैं ना, तो हम उससे इंस्पायर होते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत सारे लोग उसे निगेटिव वे में भी लेते हैं कि ये पक्का ऐसा करके कुछ गलत काम करके ये अमीर बना होगा या फिर कुछ भी। तो सबसे पहले अपने नज़रिए को चेंज करो। अगर आप एक सफल इंसान को देखते हो ना, तो देखो कि उसने ऐसा क्या काम किया जिसकी वजह से ये आज सफल है। ठीक है, उस चीज़ों को ध्यान दो, वो हेल्थ के मामले में हो या फिर वो वेल्थ के मामले में हो या स्पिरिचुअल दुनिया में हो या फिर कुछ भी हो, उस पर थोड़ा बहुत ऑब्जर्व करो कि उसने कैसे इस चीज़ को अचीव किया और कैसे ये आगे बढ़ा। इस नज़रिए से उसे अगर देखना स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हम भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये जो निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट की मैं जो बात कर रही हूँ ना, कि किसी भी इंसान को देख के हम उसके बारे में निगेटिव सोचते हैं या फिर पॉजिटिव सोचते हैं, ये हमारा डिपेंड करता है हमारे इन्वायरमेंट पे। हमें हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमें कैसा इन्वायरमेंट दे रखे हैं, उस पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है कि हमारी सोच कैसी होती है। ठीक है, अगर हम हर जगह पे निगेटिव सोच रहे हैं या फिर किसी के बारे में निगेटिव बोल रहे हैं, तो शायद आप कभी कामयाब नहीं बन सकते, क्योंकि एक निगेटिव थॉट कभी भी आपको कामयाब नहीं बना सकती है। ये मैं नहीं, ये हर कोई कह रहा है। अब मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ ना, इन्वायरमेंट और हमारे पेरेंट्स हमें किस तरह के इन्वायरमेंट पे रखे और हमें किस तरह से बड़ा किए, वो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक बुक पढ़ा था स्नेहल देसाई की। तो उसमें ये लिखा हुआ था कि उनके पेरेंट्स 4 साल के उम्र में उनको बहुत कुछ सीखने के लिए भेजा था। जैसे कि मैंने उस बुक में पढ़ा था कि जब वो 4 साल के थे तो वो रेकी के बारे में पढ़े थे। रेकी एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ा जाता है, उसके बारे में। जब वो 6 साल के थे तब उन्होंने भगवद गीता पढ़ा था। जब वो 7 साल के थे तब उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जाना था, यूनिवर्स के बारे में जाना था, और कि इसी तरह से वो आगे बढ़ते चले गए। तो आप खुद सोचो कि वो किस तरह के उनके पेरेंट्स ने इन्वायरमेंट दिया बचपन से ही, और ये शायद हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे पेरेंट्स नहीं जान के, जो पेरेंट्स जो स्नेहल देसाई सर हैं, उनके पेरेंट्स 4 साल की उम्र से ही उनको बहुत कुछ सीखने के लिए दिया और उन्होंने बहुत कुछ सीखा, जो कि आज भी काफ़ी ज़्यादा एक सक्सेसफुल इंसान है। तो मैं जो इस वीडियो में बता रही हूँ कि स्नेहल देसाई सर ने इतनी छोटी उम्र में इतनी सारी चीज़ों को सीखा, तो उनके ऑल ओवर्स ये जो है वो परवरिश पे डिपेंड करता है कि इतने छोटे से उम्र में उन्होंने बहुत कुछ सीखा। हमारे सोसाइटी में 95% ऐसे बच्चों की परवरिश नहीं की जाती है, ये सच्चाई है। ओके, तो कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बहुत सरप्राइज़ किया कि स्नेहल देसाई सर ने इतनी छोटी उम्र में उन्होंने भगवद गीता ख़त्म कर दी, रेकी ख़त्म कर दी, सीख के सबकॉन्शियस माइंड के बारे में, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, उन्होंने बहुत कुछ बचपन में ही सीख लिया, जो कि हमें 20s के बाद पता चलते हैं या फिर 25 के एज के बाद हमें पता चलता है ये सारी चीज़ों के बारे में। ओके, तो जो कि काफ़ी लेट हो चुका रहता है। हम कहीं ना कहीं अपने गलत लाइफ स्टाइल को एक्सेप्ट कर चुके रहते हैं।
तो ये बहुत ज़्यादा हमें हार्मफुल पहुंचाता है अपने लाइफों में, और कहीं ना कहीं हमें पूरे लाइफ हमें स्ट्रगल करने पड़ती है, एक कॉम्प्रोमाइज़ लाइफ जीना पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़, हमें लिमिट में रहना सिखा देता है हमें लाइफ को। हम कभी बड़ा सोच ही नहीं पाते। ओके, जब भी हम बड़ा सोचते हैं हमें अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये आपका इतना ही लिमिट है, क्योंकि हमें आदत हो जाती है एक लिमिट लाइफ में रहने के लिए। तो इस वीडियो में मैं इतना ही मैं बात करूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो इसका पार्ट 2 में ज़रूर लेकर आऊँगी। बहुत ज़्यादा वो इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये जितने भी हमारे निगेटिव जो हमें लाइफ स्टाइल मिलता है, या फिर हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ वाला लाइफ जी पाते हैं, तो इसको कैसे हम सही करें और कैसे हमें पता चलेगा कि हम कौन सा चीज़ निगेटिव सोच रहे हैं, कौन सा चीज़ पॉजिटिव सोच रहे हैं, जिसके वजह से हमारे लाइफ पे इतना सारा इम्पैक्ट पड़ता है, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो कैसे सही करें। मतलब ओवरऑल कहने का मतलब सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी कि आप सेल्फ एनालिसिस किन किन बातों पे या फिर किन किन फैक्टर पे आप उसे जज कर सकते हैं और अपने आप को इंटरनली ठीक कैसे कर सकते हैं। मैंने इस बुक से ना बहुत कुछ सीखा है, मुझे बहुत कुछ पता चला है कि यार लाइफ में ये भी चीज़ होती है और ये चीज़ कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो मेरे सेकंड वीडियो का वेट करना, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आप मुझे बताना, मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।